हम हम हैं, तुम हो, न तुम कम हो, न हम कम हैं। ओ बच्चों, बच्चों की साथ है निभानी, पढ़ ले ओ मेरे बच्चों, लिख ले ओ मेरे बच्चों। मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजी सर पर। आज का ये वीडियो क्लास बीए फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम लोग बात करने वाले हैं आपके हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं और अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, उनकी श्रृंखला के बारे में। तो ड्यूरेशंस वीडियो में अंत तक बनी रहेगा। सभी जो प्रश्न हैं वो एक से बढ़कर एक हैं और आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ड्यूरेशंस। तो और अपने क्लासमेट पर भी इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए और उनसे बता दीजिए कि यदि ज़्यादा नंबर है पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा एक बार शिक्षा। तो ड्यूरेशंस आप लोग को गोल्ड मेडलिस्ट बनाने का जो एक जिम्मेदारी लिया गया है इस चैनल के द्वारा, तो ड्यूरेशंस उसकी सार्थकता तभी सिद्ध होगी जब आप लोग नियमित रूप से इस पर क्लास करेंगे। ठीक है ड्यूरेशंस, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन का। देखिए हम लोग पहला प्रश्न क्या है, अमीर खुसरो किस काल के कवि हैं? अमीर खुसरो किस काल के कवि हैं? और इससे एक बात बता दूं आपको, एमजी के वीपी को मुख्य रूप से जो ये देखिए सिलेबस को कवर कर रखा है डिविजन्स। और यदि इस सिलेबस को आप कवर करते हैं तो समझ लीजिए कि आप एमजी के भी, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से संबद्ध जितने भी आपके महाविद्यालय हैं उन सभी के लिए जो प्रश्न पत्र की श्रृंखला है, ये जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न की ओर। अमीर खुसरो किस काल के कवि हैं? तो डिविजन्स वो आदिकाल के कवि के रूप में याद किए जाते हैं। ठीक है, दूसरा हम लोग का देखिए प्रश्न क्या हो जाएगा, सूरदास किस भक्ति शाखा के कवि थे? तो सूरदास जो दर्शन थे वो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। ठीक है ना, कृष्ण जी की रचनाओं पर इन्होंने बहुत ही विशेष ध्यान दिया हुआ था और उन्होंने उनकी रचनाओं के लिए ही जाने जाते हैं ये। तीसरा हम लोग का देखिए प्रश्न क्या है, सूर सागर किसकी रचना है? तो सूर सागर जो डिविजन वो सूरदास की है ना, सूरदास से सूर से आप याद रखिएगा इस चीज़ को। चौथा देखिए हम लोग का प्रश्न क्या है, तुलसीदास की प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। तुलसीदास की डिविजन प्रमुख रचनाओं में देखिए यहाँ पर रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली आदि जो प्रमुख रचनाएं हैं जो तुलसीदास की हैं, और इन सभी रचनाएं बहुत चर्चित हैं और एग्जाम में भी पूछी जाती हैं। तो तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं कौन कौन से जगह डिविजन्स, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, ये जो हैं वो तुलसीदास की प्रमुख रचनाओं में गिनी जाती हैं। चलिए इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में बढ़ते हैं हम लोग आगे, देखते हैं पाँचवें प्रश्न को। देखिए पाँचवा प्रश्न क्या डिविजन्स, कबीर किस धारा के कवि थे? तो कबीर जो थे डिविजन्स वो निर्गुण धारा के कवि थे ना, कबीर जो थे वो निर्गुण काव्य धारा के कवि माने जाते हैं। ठीक है ना, इनकी रचना बहुत प्रमुख रूप से उसमें क्या है, निर्गुणता को इन्होंने बहुत प्रमुखता दी थी। छठवां हम लोग का देखिए प्रश्न क्या है, बिहारी किस काल के कवि है? तो बिहारी जो डिविजन्स वो है रीतिकाल कवि हैं और इनकी रचनाओं को जानते हैं कि बिहारी सतसही में जो है वो संग्रहित करके रखा गया है और रीतिकाल के कवियों में ये मुख्य रूप से जाने जाते हैं बिहारी जी। सातवां प्रश्न हम लोग का है, बिहारी द्वारा रचित ग्रंथ का नाम बताइए। तो देखिए मैंने पहले ही बताया, आप लोग को बताया भी था अभी। तो बिहारी सतसही के नाम से जो इनकी रचित ग्रंथ लिखा गया है उसी में इनकी रचनाएं का पूरा समावेश देखने को मिलता है। आठवां हम लोग का प्रश्न है डिविजन्स, बिहारी की भाषा लिखिए। तो जो बिहारी जो सतसही थे, तो जो बिहारी जी थे उनका जो भाषा थी डिविजन्स ब्रज भाषा थी। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नौवां हम लोग का प्रश्न है, घनानंद किस काल के कवि हैं? तो घनानंद जो है डिविजन्स वो ऋतिकालीन कवि हैं। चलिए डिविजन्स हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 10वें प्रश्न को। देखिए 10वां हम लोग का प्रश्न क्या है, कवि वचन सुधा का प्रकाशन वर्ष बताइए। तो डिविजन्स जो कवि वचन सुधा का प्रकाशन वर्ष है वो 1868 ईस्वी है। ठीक है, 11वां हम लोग का प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना और कौन सी रचना में अतुकांत है? तो डिविजन्स जो प्रसाद जी की प्रेम पथिक रचना जो है उसमें अतुकांत है। ठीक है, 12वां हम लोग का प्रश्न है, आधुनिक युग की मीरा किससे कहा जाता है? तो डिविजन्स ये जो महत्वपूर्ण रचनाकार हैं उनका नाम है मीरा। युग की मीरा जो है वो महादेवी वर्मा जी को याद किया था। ठीक है ना, महादेवी वर्मा जी को यह दिया गया है। यामा किसकी रचना है? तो डिविजन्स यामा जो है वो महादेवी वर्मा जी की रचना है ना, इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके लिए इनको पुरस्कार भी दिया गया था। 14वां हम लोग का प्रश्न है, अज्ञेय को किसका जन्म माना जाता है? तो अज्ञेय को डिविजन्स प्रयोगवाद का जनक माना जाता है। और याद रखिएगा अज्ञेय का पूरा नाम क्या है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ठीक है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन इनका पूरा नाम है और अज्ञेय से इनको पुकारा जाता है। ठीक है ना, तो अज्ञेय को किसका जनक माना जाता है? तो प्रयोगवाद के जनक के रूप में ये अज्ञेय जी को याद किया जाता है। चलिए डिविजन्स महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 14वां प्रश्न, ब्रह्म राक्षस कविता का रचनाकार कौन है? तो डिविजन्स ब्रह्म राक्षस कविता के रचनाकार जो है वो मुक्ति बोध जी हैं। ठीक है ना, 15वां हम लोग का प्रश्न है, नागार्जुन की विचारधारा क्या थी? तो नागार्जुन जो थे डिविजन्स वो मार्क्सवादी विचारधारा के थे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये 15वां प्रश्न आप लोग का। 16वां प्रश्न है, आदिकाल का प्रथम कवि कौन है? तो आदिकाल के जो प्रथम कवि डिविजन्स वो सरहपा जी हैं। ठीक है, 17वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल किस आलोचक ने कहा है? तो भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल कहा डिविजन्स डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा था। ठीक है ना,
ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। और जानते हैं कि कुछ ऐसे ये प्रश्न रहते हैं जो कि जिसको किसी ने अलग अपने नाम से देता है और विशेष व्यक्ति होता है तो वो प्रश्न भी अपने आप में विशेष बन जाता है। 18वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए आपका 18वां प्रश्न क्या है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो ड्यूरेशन सन 1943 जो है वही तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। बढ़ते हैं हम लोग 19वें प्रश्न की ओर। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चांद का मुंह टेढ़ा है के रचयिता कौन है। तो ड्यूरेशन इसके जो रचयिता हैं वो उनका नाम है मुक्तिबोध। हिंदी में प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं। अभी देखिए ड्यूरेशन पहले मैंने पीछे भी ये प्रश्न आपसे पूछा था। तो हिंदी में प्रयोगवाद के जनक के रूप में अज्ञे जी को याद किया जाता है। और अज्ञे जी का पूरा नाम भी कभी कभी पूछ देता है ड्यूरेशन। तो सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन इनका पूरा नाम है, ठीक है ना, जिन्हें हम लोग अज्ञे से जानते हैं। सूरदास किसके शिष्य थे। तो ड्यूरेशन जो सूरदास थे वो वल्लभाचार्य जी के, वल्लभाचार्य उनके गुरु हैं, ठीक है ना। तो सूरदास जी हैं वो जो किसके शिष्य हैं, वल्लभाचार्य जी के। कबीर के गुरु थे तो रामानंद जी जो हैं वो कबीर के गुरु थे। पद्मावत किस भाषा की रचना है। तो डियर सेंस पद्मावत जो है वो अवधी भाषा की रचना थी, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 23 भी। तो डियर सेंस यहाँ पर बात हुई कि पद्मावत जो है आपकी कौन भाषा की रचना है, अवधी भाषा की। 24वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, कवि प्रिया के रचनाकार कौन है। तो केशव प्रसाद जो है वो डियर सेंस वो कवि प्रिया के रचनाकार हैं। 25वां हम लोग का प्रश्न हो जाएगा, रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है। तो केशव प्रसाद इसके भी रचयिता के रूप में याद किए जाते हैं। 26वें प्रश्न को की ओर बढ़ते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र किस युग के लेखक थे। तो ड्यूरेशन जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं वो आधुनिक काल के कवियों में, लेखकों में गिने जाते हैं, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है आपका। 27वां हम लोग का प्रश्न, निज भाषा उन्नति है शब्द उन्नति को मूल पंक्ति के रचनाकार कौन है। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन ड्यूरेशन, क्योंकि हरिश्चंद्र इंटर कॉलेज से मैं भी पढ़ा हूँ। तो वहाँ मैं अपने विद्यालय जब गेट प्रश्न निकाला तो पहले गेट पर ही हम लोग के लिखा हुआ था, निज भाषा उन्नति है शब्द उन्नति को मूल। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का ही वो विश्वविद्यालय रहा है, तो उसी नाम से वो विद्यालय चलता भी है। और मैं उसमें हम लोग अपने पठन पाठन को हम लोगों ने किया हुआ है 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ईयर्स। तो ये लंबा समय मैंने खुद भी उस विद्यालय में दिया हुआ है, मैंने पढ़ा है वहाँ से। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र किस युग के कवि थे ड्यूरेशन। तो भारत आधुनिक काल की निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, ये पंक्ति की जो रचनाकार है वो ड्यूरेशन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। इनका देखिए मानना था कि निज भाषा उन्नति मतलब अपनी भाषा का उन्नति करना बड़ा ही ज़रूरी है, शब्द उन्नति को मूल। और पूरा मूल है आपकी उन्नति का पूरा मूल जो है वो विशेष रूप से आपकी भाषा ही है। चलिए ड्यूरेशन हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 28वें प्रश्न को। देखिए 28वां हम लोग का प्रश्न क्या है, कामायनी का लेखक कौन है। तो ड्यूरेशन कामायनी के जो लेखक के रूप में जयशंकर प्रसाद जी को याद किया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, कामायनी की विधा क्या है। देखिए कामायनी जो है वो एक महाकाव्य के रूप में है। 30वां हम लोग का प्रश्न हो जाएगा, छायावाद का प्रवर्तक कवि कौन है। तो छायावाद के प्रवर्तक कवि के रूप में ड्यूरेशन जयशंकर प्रसाद जी को याद किया जाता है। तो छायावाद का प्रवर्तक कवि कौन है, जयशंकर प्रसाद जी। निराला किस प्रकार के कवि माने जाते हैं। तो ड्यूरेशन जो निराला हैं वो छायावादी एवं प्रगतिवादी के रूप में कवि माने जाते हैं। छायावादी एवं प्रगतिवादी युगन के रूप में वो निराला जी को याद किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, वो देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में 32वां प्रश्न। 32वां हम लोग का प्रश्न है, सुमित्रा नरपंथ किस युग के कवि हैं। तो सुमित्रा नरपंथ जो है ड्यूरेशन वो छायावादी युग के कवि हैं के रूप में इनको याद किया जाता है, जो सुमित्रा नरपंथ जी हैं। सुमित्रा नरपंथ को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो चिदम्बरा नाम की ड्यूरेशन से उन्होंने एक रचना की हुई थी, इस पर सुमित्रा नरपंथ जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। 34वां हम लोग का प्रश्न है, आधुनिक युग की मीरा किससे कहा जाता है। ड्यूरेशन देखिए ये आपका रिपीटेशन वाला प्रश्न आ गया और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए मैं इन एक दो प्रश्नों को आपको सीरीज में 1-2 बार में रिपीट भी करता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा वो इंपॉर्टेंट रहते हैं। आधुनिक की मीरा के रूप में महादेवी वर्मा जी को याद किया जाता है। 35वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रतीक नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया। तो ड्यूरेशन उनका नाम जो है वो अज्ञेय है, सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जिन्हें हम लोग कहते हैं। चलिए ड्यूरेशन हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 36वें प्रश्न को। लेकिन मैं आप लोग को एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि ये जो मैंने सीरीज बना रखी है ड्यूरेशन से आप लोग को किसी भी महाविद्यालय या किसी भी डिग्री कॉलेज या किसी भी यूनिवर्सिटी के आप अगर एंट्रेंस एग्जाम देते हैं और आप हिंदी लैंग्वेज उसमें लेते हैं तो वहाँ के लिए भी ये सीरीज जो होगी बहुत ही महत्वपूर्ण होगी ड्यूरेशन। तो इसलिए जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं वो लोग भी अब धीरे धीरे इस चैनल से जुड़ें और मुख्य रूप से जो है वो देखिए बीए के एंट्रेंस के बच्चों को और बीए फर्स्ट सेमेस्टर के जो बच्चे हैं उनको ध्यान रखते हुए यहाँ पर जानते हैं आप लोग को बीएससी फर्स्ट ईयर में अगर हम लोग आपको बीए फर्स्ट ईयर में एडमिशन चाहिए तो बीए का पूरा आना चाहिए, समझिए बीए के पहले साल का तो आना ही चाहिए। तो ड्यूरेशन से इसलिए थोड़ा सा क्योंकि आप लोग को थोड़ा लेटेस्ट अपडेट रहना पड़ेगा और एडवांस अपडेट रहना पड़ेगा किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, ठीक है। इसीलिए देखिए मैंने उस प्रकार से अपना ये समावेशी प्रश्नों का बना रखा है जो कि सभी के लिए लाभान्वित करेगा। तो 36वां हम लोग का प्रश्न है, अज्ञे जी किस दैनिक समाचार पत्र के संपादक थे। तो ड्यूरेशन से उनका नाम जो थे वो जनसत्ता दैनिक समाचार पत्र के संपादक के रूप में अज्ञे जी को याद करते हैं। 37वां हम लोग का प्रश्न है, मुक्तिबोध जी किस प्रकार के कवि हैं। तो ड्यूरेशन वो प्रयोगवादी कवि के रूप में याद किए जाते हैं। नागार्जुन किस काल के कवि हैं। तो छायावाद उत्तर युग के रूप में जो नागार्जुन जी को याद किया जाता है। नागार्जुन जो है किस काल कवि हैं, छायावाद उत्तर युग के, ठीक है।
39वां हम लोग का प्रश्न है, नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है? तो डियर वैद्यनाथ मिश्र जो है वो नागार्जुन का वास्तविक नाम है। 40वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है डियर। प्रकृति का सुकुमार कवि जो कहा जाता है वो पंत जी को कहा जाता है, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार। और ये 40वां आपका प्रश्न हो जाएगा। तो डियर ये रहे 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज। प्रश्नों की आज की सीरीज आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ये जो बीए फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ ही साथ जो बच्चे इंट्रेंस एग्जाम में बैठने वाले डिस्टेंस, तो उनके लिए हिंदी का यह महत्वपूर्ण सेशन है, ये महत्वपूर्ण क्लास है उनके लिए भी। तो डिस्टेंस इसे लाइक और शेयर जरूर करते चलें और नियमित रूप से अपनी स्टडी को आप जारी रखें, ठीक है। और क्योंकि आपका एग्ज़ाम ज़्यादा दूर है नहीं, आप लोगों का एग्ज़ाम जो है वो 21 अप्रैल से 31 मई के बीच में आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है डिस्टेंस। उसी के मध्य में आपके सभी पेपर पढ़ेंगे, तो अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, शिक्षा शास्त्र और मनोविज्ञान, जो भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहेंगे, तो उन सभी पर आपको हिंदी, अंग्रेजी, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, और भी जो रहेंगी चीज़ें, तो उस पर नियमित रूप से आप लोग क्लासेस मिलते रहेंगे। लेकिन आप लोग अपना फीडबैक देंगे तो हम लोग को बेहतर तरीके से वर्क करने में और भी अच्छा लगेगा। तो डिस्टेंस इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बस यही चैनल के रूप में आप इतना काम जरूर करिए, ओनली शेयर माई वीडियोज़। तो इस चैनल का हेल्प जरूर करिए डिस्टेंस। जल्दी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।